नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो सावन का हर दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सावन के सोमवार और शनिवार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज हम बात करेंगे सावन के शनिवार की, जिसको संपत शनिवार कहा जाता है। इसकी महिमा क्या है, इसका विधान क्या है, इस दिन के लाभ क्या हैं, इन विषयों पर बात करेंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं सावन के महीने के शनिवार की महिमा के बारे में। सावन के महीने से शनि का क्या संबंध है, पहले ये समझते हैं। देखिए, सावन का महीना जल तत्व का महीना है और इसमें बाकी तत्व कमजोर होते हैं। इस कारण से सावन में मन की, पाचन तंत्र की और स्नायु तंत्र की समस्याएं लगातार व्यक्ति को परेशान करती हैं। वायु तत्व और उसके स्वामी शनि को अगर आप सावन में मजबूत करें तो अपने स्वास्थ्य की और मन की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। सावन में आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपका मन अच्छा हो, इसके लिए कुछ मंत्रों का जप करना चाहिए और कुछ सावधानियों का पालन करना चाहिए। सावन के महीने में शनिदेव की उपासना सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है और ऐसा माना जाता है कि अगर आप सावन में शनिदेव की उपासना करें तो बाकी समय में शनिदेव की उपासना की आवश्यकता नहीं होती है। तो मुख्यतः सावन के सोमवार और सावन के शनिवार अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सावन के शनिवार पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। तो सावन का शनिवार अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये जानते हैं कि सावन के शनिवार की खास बातें क्या हैं। देखिए, सावन में आम तौर पर हर तरह की ऊर्जा की कमी होती है। सावन में आलस्य और शिथिलता आपको ज़्यादा महसूस होगी। इसीलिए सावन में आम आदमी को स्वास्थ्य की और धन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सावन के हर शनिवार को उपासना करने पर व्यक्ति को शनि के द्वारा अपार धन और संपत्ति मिल सकती है। सावन का शनिवार चूंकि धन और संपत्ति देता है, इसलिए सावन के शनिवार को संपत शनिवार भी कहते हैं। अगर शनि के लिए केवल सावन में उपासना की जाए, केवल सावन में शनिदेव की पूजा की जाए, तो साल भर शनि उपासना की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों की शनि की 7.5 चल रही है,
जिनकी शनि की ढैया चल रही है या जिनकी कुंडलियों में शनि का अशुभ समय चल रहा है, ऐसे लोग अगर सावन के शनिवार को शनि देव की पूजा करें तो शनि संबंधी तमाम दोष दूर हो जाएंगे। सावन के शनिवार की चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। तो सावन का शनिवार कितना महत्वपूर्ण है ये आपने जान लिया। अब सामान्य रूप से सावन के शनिवार को कैसे पूजा उपासना करेंगे। आज सावन का शनिवार है तो आज शाम को पीपल के वृक्ष के निकट जाइए। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक बड़ा सा दीपक जलाइएगा। पहले दीपक जलाने के बाद शिव जी के मंत्रों का जप करिएगा, नमः शिवाय का, और फिर शनिदेव के मंत्रों का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। इसके बाद जब मंत्र जप कर लें तो किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं या भोजन का या अनाज का दान करें या भोजन करने के लिए धन दें। इसके बाद शिव जी और शनिदेव से कृपा करने की प्रार्थना करें। आप चाहें तो आपके घर में अगर शमी का पौधा है, पीपल का वृक्ष काफी दूर है या नहीं है, तो शमी के पौधे के नीचे दीपक जलाइएगा और इसके बाद पहले आपको भगवान शिव के मंत्र का जप करना है। इसके बाद शनिदेव के मंत्र का जप करिए और इसके बाद भोजन का या अन्न का दान करिएगा। अगर सावन के शनिवार को ये छोटा सा प्रयोग आप कर लेते हैं तो शनि संबंधी बाधाओं से, शनि संबंधी मुश्किलों से आपको छुटकारा जल्दी मिलेगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। अगर आपको रोजगार की कोई समस्या है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, व्यापार या प्रोफेशन ठीक नहीं है, रोजगार के लिए किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो सावन के शनिवार को रोजगार के लिए क्या उपाय करेंगे। शनिवार को एक वेला उपवास रखिएगा। बेहतर होगा दिन में या शाम को एक समय अनाज मत खाइएगा। शाम के समय शनिदेव के मंत्र का जप करिएगा, 3 माला या 11 माला। ओम शं शनैश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा और इसके बाद हाथ में काला धागा लेकर के
पीपल के वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करिएगा और उसके तने में काला धागा लपेटिएगा। धागा लपेटने के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और इसके बाद प्रार्थना करिएगा कि आपको रोजगार की, नौकरी की, व्यापार की समस्याओं से मुक्ति मिले। सावन के शनिवार पर पूजा उपासना करने से धन संपत्ति प्राप्त करना आसान होता है, इसीलिए इसको संपत्ति शनिवार कहा जाता है। तो सावन के शनिवार को धन संपत्ति के लिए क्या करेंगे? सावन के शनिवार की शाम को नीम की लकड़ी जलाइए और उस पर काले तिल से हवन करिए। कुल मिलाकर नीम की लकड़ी में जो आग जल रही है उसमें 108 बार आहुति दीजिएगा और हर बार जब अग्नि में काला तिल डालेंगे तो मंत्र बोलेंगे, ओम शं शनैश्चराय स्वाहा, ओम शं शनैश्चराय स्वाहा। इस मंत्र से हवन करेंगे और हवन करने के बाद काली चीजों का दान करेंगे, जैसे काले चने का, काली उड़द की दाल का दान कर सकते हैं। अगर ये प्रयोग सावन के शनिवार की शाम को आप करें तो आपको धन और संपत्ति का लाभ होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। देखिए, कोई भी मूर्ति अगर खंडित हो जाए या टूट जाए तो उसकी पूजा नहीं करते हैं, उसे हटा देते हैं। लेकिन शिवलिंग अगर खंडित हो जाए तो भी उसकी पूजा की जा सकती है। ऐसा क्यों? देखिए, जितनी भी मूर्तियां हैं देवी देवताओं की, वो देवी देवताओं का साकार स्वरूप है और अगर ऐसी मूर्तियां खंडित हो जाती हैं तो साकार स्वरूप नष्ट हो जाता है, उसकी ऊर्जा बिगड़ जाती है। जो शिवलिंग है वो भगवान शिव का निराकार स्वरूप है और निराकार स्वरूप खंडित नहीं हो सकता। इसीलिए चूंकि वो शिव जी का निराकार स्वरूप है, इसीलिए अगर शिवलिंग खंडित हो जाए तो भी उसे खंडित नहीं मानते और उसकी पूजा कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।